यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने प्यार पर आंख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन वही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि जब इंसान की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ जाता है, तब वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम था विक्रम। उम्र लगभग 25 वर्ष, रंग सांवला, कद लंबा और स्वभाव थोड़ा गंभीर। वह कम बोलता था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। विक्रम के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन पूजा थी। उसके पिता बाजार के किनारे एक छोटी सी साइकिल और मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर पुराना था, दीवारों पर जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ था और बरसात में छत भी टपक जाती थी। लेकिन परिवार के सपने बड़े थे। इसी वजह से कुछ साल पहले विक्रम रोजगार की तलाश में अरब देश चला गया था। वहाँ वह एक अमीर शेख के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसका मालिक था शेख फहद अल कासिम। अरब में विक्रम ने एक छोटा सा किराए का कमरा ले रखा था, वही उसका आशियाना था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, सबसे पहले शेख की महंगी गाड़ियों की सफाई करता, फिर दिन भर शेख को अलग अलग जगह लेकर जाता। कभी व्यापारिक बैठकें, कभी आलीशान होटल, कभी निजी कार्यक्रम। यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। उसे अपने घर की बहुत याद आती थी। रात को जब वह अपने कमरे में लौटता तो मोबाइल में माता पिता और बहन की तस्वीरें देखता और घंटों उनसे बातें करता। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन आखिरकार उसे छुट्टी मिल गई। विक्रम ने टिकट कराई और भारत लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे, मेरा बेटा आ गया। माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता के चेहरे पर भी गर्व साफ दिखाई दे रहा था। घर में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी। विक्रम सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पर आया था। इसी दौरान उसके घर वालों ने विक्रम की शादी कविता नाम की एक लड़की से करा दी। कविता 23 साल की थी। पहली नजर में देखने वाला उसे बहुत सीधी सादी लड़की समझता। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसके अंदर एक और चेहरा भी था। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे हमेशा बड़ी जिंदगी चाहिए थी। पैसा, रुतबा और ऐशो आराम उसे बेहद आकर्षित करते थे। घर में खुशियों का माहौल था। ढोलक बजी, गीत गाए गए, रिश्तेदार आए और आखिरकार कविता इस घर की बहू बनकर आ गई। शादी की पहली रात दोनों ने अपने भविष्य के सपने साझा किए। दोनों ने एक दूसरे से वादे किए। विक्रम को लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। उसे विश्वास था कि उसे एक ऐसी जीवन संगिनी मिली है जो हर परिस्थिति में उसका साथ निभाएगी। कविता भी बाहर से बेहद खुश दिखाई देती थी, लेकिन उसके मन में इस अलग ही उत्सुकता थी। उसे उस विदेशी देश को देखने की जल्दी थी जिसके बारे में विक्रम ने इतने बड़े बड़े किस्से सुनाए थे। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगीं। एक रात खाना खाते समय विक्रम ने कहा, कविता, अब मुझे वापस जाना होगा। कविता ने तुरंत पूछा, और मैं? विक्रम कुछ पल चुप रहा। कहा, अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं आराम से तुम्हारा खर्च उठा सकूं। वहां जिंदगी बहुत महंगी है। कविता ने बिना देर किए जवाब दिया, तो क्या हुआ, मैं भी काम कर लूंगी। जैसा भी काम मिलेगा कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए आखिर उसने हामी भर दी। अगले कुछ दिनों तक पासपोर्ट, वीजा और दूसरे कागजों की दौड़ भाग चलती रही। फिर वह दिन भी आ गया जब दोनों ने विदेश के लिए उड़ान भरी। जैसे ही विमान ने अरब देश की धरती को छुआ, कविता की आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने ऊंची ऊंची इमारतों को देखा। हर तरफ चमकती रोशनियां थीं, चौड़ी सड़कें थीं, महंगी कारें थीं। सब कुछ वैसा था जैसा उसने फिल्मों में देखा था। उसने कहा, वाह, यह जगह तो सचमुच किसी सपने जैसी लगती है। विक्रम मुस्कुराया, कहा, अभी तो तुमने सिर्फ शुरुआत देखी है। दोनों टैक्सी से अपने कमरे की तरफ रवाना हो गए। लेकिन कुछ देर बाद जब टैक्सी एक साधारण सी इमारत के सामने रुकी तो कविता का उत्साह थोड़ा कम हो गया। विक्रम उसे ऊपर लेकर गया और कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। एक कोने में बिस्तर, दूसरे कोने में छोटी सी रसोई और एक संकरा सा स्नान घर। कविता कुछ देर तक चुपचाप कमरे को देखती रही, फिर बोली, यही है हमारा घर? विक्रम ने हामी भरी। कविता बोली, इतना छोटा? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी फिलहाल यही है। कविता के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। वह बोली, हमारे गांव में तो इससे बड़ा स्टोर रूम होता है। यह सुनकर विक्रम को बुरा तो लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, यह विदेश है कविता, यहाँ रहने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कविता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। हालांकि अगले कुछ दिनों में वह धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगी। दिन में वह कमरे का काम संभालती, विक्रम सुबह काम पर चला जाता और देर शाम वापस लौटता। रात को दोनों साथ खाना खाते, घूमने निकलते और भविष्य के सपने देखते। सब कुछ सामान्य लग रहा था,
लेकिन यह सामान्य स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। एक सुबह जब विक्रम काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी कविता ने कहा, एक बात कहूं? विक्रम ने पूछा। क्या? कविता बोली, क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? विक्रम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम काम करना चाहती हो? कविता ने कहा, हाँ, दिन भर अकेले कमरे में बैठकर मेरा मन नहीं लगता। विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं कोशिश करूंगा। उस दिन वह कविता को अपने साथ लेकर शेख के उस महल में पहुंच गया जहां वो काम करता था। और जैसे ही कविता ने पहली बार उस विशाल महल को देखा, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो महल किसी राजमहल से कम नहीं था। ऊंचे फाटक, चारों तरफ हरियाली, संगमरमर की चमकती दीवारें, महंगी विदेशी कारों की कतार, सुरक्षा में खड़े दर्जनों लोग। कविता कुछ क्षणों तक बस उसे देखती रह गई और बोली, इतना पैसा भी किसी के पास हो सकता है? विक्रम मुस्कुराया, कहा, यही तो दुनिया है। फिर जब महल के अंदर पहुंचने के बाद उसकी हैरानी और बढ़ गई। जहां नजर जाती वहां शानो शौकत दिखाई देती। बड़े बड़े झूमर, महंगे कालीन, सजावटी मूर्तियां, चमकते फर्श। कविता हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा पहली बार मेले में आया हो। थोड़ी देर बाद विक्रम उसे उस विशाल कक्ष में लेकर पहुंचा जहां शेख बैठा करता था। शेख फहद अल कासिम अपने कुछ कागजात देख रहा था। विक्रम ने सम्मान से कहा, सलाम शेख साहब। शेख ने सिर उठाया और कहा, हाँ विक्रम। फिर उसकी नजर पहली बार कविता पर गई। कुछ क्षणों के लिए वह उसे देखता रह गया, फिर बोला, यह कौन है? विक्रम ने शेख से परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है। इस पर शेख ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बहुत सुंदर है। कविता ने झुककर अभिवादन किया। कुछ देर सामान्य बातें होती रहीं। फिर विक्रम ने हिम्मत करके कहा, अगर यहाँ कोई काम हो तो मेरी पत्नी भी करना चाहती है। शेख ने कविता की तरफ देखा और पूछा, क्या काम कर सकती हो? कविता ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जो जिम्मेदारी देंगे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। शेख कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, शुरुआत में महल के कुछ प्रशासनिक काम और बगीचे की देखभाल देख सकती हो। कविता का चेहरा खिल उठा और विक्रम भी खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी को अच्छा अवसर मिल गया। अगले ही सप्ताह से कविता ने महल में काम शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वह कभी कागजात व्यवस्थित करती, कभी स्टोर का हिसाब देखती, कभी कर्मचारियों की सूची तैयार करती, कभी बगीचे की व्यवस्था संभालती। धीरे धीरे वह महल के कामकाज को समझने लगी। उधर शेख भी उसकी मेहनत से प्रभावित होने लगा। कई बार वह दूसरों के सामने उसकी तारीफ कर देता कि वाह, यह लड़की बहुत समझदार है, काम जल्दी सीखती है, इसकी व्यवस्था अच्छी है। ऐसी बातें सुनकर कविता खुश हो जाती। लेकिन समय के साथ एक और चीज बढ़ने लगी। महल की चमक दमक उसके मन पर असर डालने लगी। जब वह महंगी कारें देखती तो सोचती, काश ऐसी कार मेरी होती। जब वह महल की महिलाओं को कीमती गहनों में देखती तो सोचती, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। जब वह शेख की ताकत और प्रभाव देखती तो उसके मन में एक अजीब आकर्षण पैदा होने लगता। धीरे धीरे उसका ध्यान अपने काम से ज्यादा उस आलीशान दुनिया की तरफ जाने लगा। और शायद शेख भी यह बदलाव महसूस करने लगा था। वह अक्सर उसे अपने आसपास रखता, कभी कोई फाइल मंगवाता, कभी कोई रिपोर्ट, कभी कोई छोटी सी बात पूछ लेता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। विक्रम को यह सब सामान्य लगता था क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन कई बार जब वह दूर से दोनों को बात करते देखता तो उसके मन में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा होती। फिर वह खुद को समझा लेता कि मैं बेकार में सोच रहा हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी बेचैनी आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। ऐसे ही समय बीतता गया और महल की चकाचौंध में कविता का मन धीरे धीरे बदलने लगा। एक ऐसा बदलाव जिसे अभी तक सिर्फ किस्मत देख रही थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। महल में काम करते हुए कविता को कई महीने हो चुके थे। अब वह वहां की नई कर्मचारी नहीं रह गई थी। लगभग हर व्यक्ति उसे पहचानने लगा था। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह था उसका लालच। जब वह शेख के परिवार को विदेशी गाड़ियों में घूमते देखती तो उसके मन में टीस उठती कि मैंने आखिर कमी क्या छोड़ी है। धीरे धीरे उसके मन में तुलना शुरू हो गई। एक तरफ विक्रम का छोटा सा किराए का कमरा, दूसरी तरफ शेख का विशाल महल। एक तरफ साधारण जिंदगी, दूसरी तरफ बेहिसाब दौलत। और यही तुलना उसके मन को अंदर ही अंदर बदलने लगी। उधर विक्रम को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। वह अब भी पहले की तरह मेहनत कर रहा था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी खुश है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तभी एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। शेख अपने निजी कक्ष में बैठा कुछ जरूरी दस्तावेज देख रहा था। तभी कविता वहां एक फाइल लेकर पहुंची। उसने फाइल सामने रखते हुए कहा, शेख साहब, आपने जो हिसाब मंगवाया था वह तैयार हो गया है। शेख ने फाइल खोली। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दी। उसने कहा, बहुत बढ़िया। कविता मुस्कुरा दी, कहा, धन्यवाद। इस पर शेख कुर्सी से उठा
फिर उसने अपनी गर्दन से एक मोटी सोने की चेन उतारी और कविता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। चैन देखकर चौंक गई। उसने कहा, क्या मेरे लिए? शेख बोला, हाँ, तुमने उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया है। कविता ने चेन हाथ में ली। वह काफी भारी थी। उसकी कीमत शायद उसके कई महीनों की तनख्वाह से भी ज्यादा थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने दोबारा कहा, धन्यवाद शेख साहब। इस पर शेख मुस्कुराते हुए बोला, तुम इसकी हकदार हो। उस दिन पहली बार कविता को महसूस हुआ कि दौलत का असर कितना गहरा होता है। शाम को जब वह कमरे पर पहुंची तो उसने उत्साह से चेन विक्रम को दिखाई और कहा, देखो मुझे क्या मिला है। विक्रम ने चेन देखकर आश्चर्य से कहा, अरे वाह, शेख साहब ने दी है। कविता ने हामी भरी। इस पर विक्रम बोला, इतनी महंगी चीज? कविता ने कहा, हाँ, मेरे काम से खुश होकर। विक्रम मुस्कुराया। उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक छोटा सा सवाल भी पैदा हुआ। इतनी जल्दी इतनी बड़ी मेहरबानी? हालांकि उसने उस सवाल को वहीं दबा दिया, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी कोई महंगा उपहार, कभी कोई विशेष जिम्मेदारी, कभी कोई अलग सम्मान। धीरे धीरे कविता महल में बाकी कर्मचारियों से अलग दिखाई देने लगी और शेख भी उसे पहले से ज्यादा महत्व देने लगा। अब कई बार ऐसा होता कि किसी काम के लिए सीधे कविता को बुलाया जाता, कई फैसलों में उसकी राय ली जाती और यह सब देखकर कविता को अच्छा लगता, बहुत अच्छा। एक शाम शेख ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। वह पहुंची तो देखा कि वहां कोई और नहीं था। शेख खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। कविता ने कहा, आपने बुलाया था? शेख उसकी तरफ मुड़ा, कहा, हाँ। इतना कहकर वो कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम जानती हो महल में बहुत लोग काम करते हैं। कविता ने कहा, हाँ जी जानती हूँ। शेख ने कहा, लेकिन तुम सबसे अलग हो। इस पर कविता चुप रही। तब शेख आगे बोला, तुम में समझ है, आत्मविश्वास है और सबसे बड़ी बात, तुम महत्वाकांक्षी हो। कविता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे यह सुनना अच्छा लग रहा था। शेख ने कहा, ऐसे लोग मुझे पसंद हैं। उस दिन बातचीत थोड़ी लंबी चली, फिर अगले दिन भी, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। अब शेख अक्सर उसे अपने साथ बैठाकर बातें करता, कभी व्यापार की, कभी जिंदगी की, कभी सपनों की, और हर बातचीत के साथ कविता का झुकाव बढ़ता जा रहा था। वही एक तरफ विक्रम था जो दिन भर मेहनत करके थका हुआ घर लौटता था, और दूसरी तरफ शेख था जिसके पास पैसा था, ताकत थी, रुतबा था, और सबसे बड़ी बात, वह कविता की महत्वाकांक्षाओं को हवा दे रहा था। कुछ ही समय बाद एक और बड़ा बदलाव आया। एक दिन शेख ने कहा, आज से तुम सिर्फ सामान्य कर्मचारी नहीं रहोगी। कविता ने पूछा, मतलब? शेख ने कहा, तुम मेरी निजी सहायक रहोगी। ये सुन कविता की आंखें चमक उठीं। उसने आश्चर्य से कहा, सच? शेख ने कहा, हाँ। कविता बोली, लेकिन क्यों? शेख मुस्कुराया, कहा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। यह सुनकर कविता खुशी से भर गई। उसे लगा जैसे वह बाकी सबसे ऊपर उठ गई हो। उस रात जब वह अपने कमरे पर पहुंची तो उसने उत्साह से विक्रम को यह बात बताई। उसने कहा, विक्रम जानता आज क्या हुआ? शेख साहब ने मुझे अपनी निजी सहायक बना दिया है। विक्रम कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, इतनी जल्दी? कविता ने कहा, हाँ। विक्रम बोला, लेकिन? कविता ने कहा, लेकिन क्या? विक्रम ने कहा, कुछ नहीं। कविता का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम खुश नहीं हो? विक्रम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। कविता ने कहा, तो फिर क्या बात है? विक्रम धीरे से बोला, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। कविता झुंझला गई। वह बोली, जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। विक्रम ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। कई सवाल उसके मन में घूमते रहे। उधर समय के साथ कविता का व्यवहार भी बदलने लगा। पहले वह शाम को विक्रम का इंतजार करती थी, लेकिन अब कई बार देर रात लौटती थी। पहले घंटों बातें करती थी, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में सो जाती थी। पहले उसके चेहरे पर अपनापन दिखाई देता था, लेकिन अब एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगी थी। विक्रम यह सब देख रहा था, महसूस भी कर रहा था, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि शायद वह बेवजह सोच रहा है, शायद काम का दबाव होगा, शायद नई जिम्मेदारियों की वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, और वह सच अब ज्यादा दिनों तक छिपा रहने वाला नहीं था। महल की चमक अब सिर्फ कविता की आंखों में नहीं थी, वह उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। और जब लालच दिल में जगह बना लेता है, तब इंसान अक्सर वह रास्ता चुन लेता है जिससे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और विक्रम के मन की बेचैनी भी बढ़ती गई। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। कविता सुबह से रात तक शेख के साथ रहती, कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी कार्यक्रम में, तो कभी महल के निजी कामों में। विक्रम कई बार उसे समझने की कोशिश करता कि सब ठीक है ना, और हर बार कविता का एक ही जवाब होता कि हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके व्यवहार में आई दूरी कुछ और ही कहानी कह रही थी, जिससे विक्रम अंदर ही अंदर टूटने लगा था।
लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे पकड़कर वह अपनी शंका को सच साबित कर सके। फिर एक दिन वह हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस शाम शेख की पत्नी को शहर के एक बड़े कार्यक्रम में जाना था। विक्रम हमेशा की तरह गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था। रवाना होने से पहले उसने कविता से कहा कि मैं मैडम को कार्यक्रम में छोड़कर आता हूँ, शायद लौटने में थोड़ा समय लगे, इसलिए तुम यहीं इंतजार करना, फिर साथ घर चलेंगे। कविता ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर कुछ देर बाद विक्रम शेख की पत्नी को लेकर चला गया। करीब 2 घंटे बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ और वह उन्हें वापस महल लेकर आ गया। महल पहुंचकर उसने सबसे पहले कविता को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। पहले उसे लगा कि शायद किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन समय गुजरता गया। 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर भी कविता का कोई पता नहीं था। अब उसके मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वह महल के अलग अलग हिस्सों में उसे खोजने लगा। इसी दौरान उसे एक कर्मचारी दिखाई दिया। विक्रम ने पूछा, कविता को देखा है? कर्मचारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शायद वह शेख साहब के निजी हिस्से की तरफ गई थी। यह सुनते ही विक्रम के भीतर कुछ कांप गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वह बिना कुछ कहे उस दिशा में चल पड़ा। रात का समय था। महल के उस हिस्से में सामान्य से ज्यादा सन्नाटा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। मन बार बार कह रहा था कि शायद वह बेवजह सोच रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिर वह शेख के निजी कक्ष के पास पहुंच गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से बातचीत की धीमी आवाजें आ रही थीं। विक्रम का गला सूखने लगा। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा और उसी पल उसका संसार बिखर गया। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके भीतर के हर विश्वास को तोड़ दिया। उसे साफ समझ आ गया कि उसकी पत्नी और शेख के बीच वैसी सीमाएं नहीं बची थीं जो एक वैवाहिक रिश्ते में होनी चाहिए थीं। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। गुस्सा, दर्द, अपमान, विश्वासघात, सब कुछ एक साथ उसके भीतर उमड़ पड़ा। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर बिना किसी हंगामे के वापस लौट गया। उसकी आंखें नम थीं, दिल भारी था और दिमाग सुन्न। वह सीधे अपने कमरे पर पहुंच गया। कमरे में बैठकर वह देर तक खाली दीवार को देखता रहा। उसे बार बार अपने माता पिता की बातें याद आ रही थीं। शादी के समय किए गए वादे याद आ रहे थे। वह दिन याद आ रहे थे जब कविता उसके साथ भविष्य के सपने देखा करती थी। लेकिन अब सब कुछ टूट चुका था। करीब 1 घंटे बाद कविता कमरे पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि विक्रम पहले से वहां बैठा हुआ है। वह थोड़ा चौंकी, फिर सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, तुम यहाँ आ गए, मुझे लेने क्यों नहीं आए? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में दर्द था। उसने कहा, मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन तुम बहुत व्यस्त थीं। कविता कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, हाँ, वो महल का काम था। विक्रम ने कहा, सच? कविता ने कहा, हाँ। ये सुन विक्रम धीरे से खड़ा हुआ, फिर गुस्से में बोला, अब भी झूठ बोलोगी? ये सुन कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, क्या मतलब? विक्रम ने कहा, मतलब मैं सब देख चुका हूँ। उसके इतना कहते ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर विक्रम बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कविता ने नजरें फेर लीं और बोली, तुम गलत समझ रहे हो। विक्रम ने कहा, अब भी? मेरी आंखों ने जो देखा वह भी गलत था। अब कविता के पास जवाब नहीं था। कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर उसने धीरे से कहा, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। यह सुनकर विक्रम का दिल और टूट गया। उसे उम्मीद थी कि शायद कविता पछताएगी, शायद अपनी गलती स्वीकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर वैसा पश्चाताप दिखाई नहीं दिया जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। फिर दोनों के बीच लंबी बहस शुरू हो गई। आरोप, शिकायतें, टूटे हुए भरोसे की बातें, बीते दिनों की यादें, सब कुछ सामने आ गया। विक्रम बार बार पूछता रहा, आखिर क्यों किया तूने ऐसा? लेकिन कविता के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो उसके दर्द को कम कर सके। काफी देर बाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। फिर उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जी हाँ, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना आप और हम कर ही नहीं सकते। अगर जानना है आगे की कहानी तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है, जब लालच इंसान के फैसलों पर हावी हो जाता है और जब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना छोड़ देते हैं, तब परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत पैसा, सुंदरता या ताकत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास, सम्मान और ईमानदारी। और जब ये तीनों टूट जाते हैं, तब सबसे मजबूत रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। तो दोस्तों, आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में
जय हिंद, जय भारत।